हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। क्या इतने बड़े पाप से मुक्ति मिल सकती है? यदि कोई मनुष्य ऐसा पाप करे तो जो हमारे ग्रंथों में बताया है कि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, उससे मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, भोले बाबा की लीला भी निराली है। सच्चे दिल से अगर पूजा की जाए तो वो किसी भी पाप से मुक्त कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। और ये सिर्फ मैं मनुष्यों के लिए नहीं, ईश्वर के लिए बोल रहा हूं। जब भगवान विष्णु के अवतार से ऐसी गलती हुई थी, हाँ, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु के अवतार से भी एक बार ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था। जब उनसे ये गलती हुई तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, यानी कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की इस पाप से मुक्ति पाने के लिए। तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत कहानी को। नमस्कार सबको। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी, और हो सकता है सुनी भी हो, क्योंकि ये कहानी जुड़ी है रामायण से और मूलतः रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना से। अब रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी बड़ी ही विचित्र है। मतलब बहुत सारी रामायण लिखी गई हैं, सिर्फ एक रामायण नहीं है हमारे पास। हमारे हिंदू टेक्स्ट जो हैं वो मुगलों के समय पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किए गए, तो कितनी ज़्यादा उनमें टेम्परिंग है या ये हम नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल बहुत सारी कहानियां हमें मिलती हैं रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना से। अब कहानी ये भी है कि वहां पे दो ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहां पे दो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कैसे हुई, ये भी एक बढ़िया कहानी है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। और क्या ऐसा भी हुआ था कि रावण स्वयं श्री राम का यज्ञ कराने के लिए, लंका पे विजय करने के लिए वो खुद आया था? तो बहुत सारी कहानी है, लेकिन हाँ, आज के वीडियो के बाद आपको ये सब कुछ पता चलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, यानी कि रामायण काल से। अब ये कहानी तो बहुत ज्यादा फेमस है कि किस तरह श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने, कि किस तरह उन्हें 14 साल का वनवास हुआ, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और 14 साल का वनवास काटा, अपनी मर्यादा का पालन किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। कहते हैं ना, श्री राम वन गए तो बन गए। अब ये कहानी तो हमने सुनी है, लेकिन जो कथा हम आज सुनने वाले हैं वो है ज्योतिर्लिंग के स्थापना की कथा। ये शायद आपने ना सुनी हो, लेकिन मूलतः कहानी हर ग्रंथ में सेम है। अब हमारे पास ज्योतिर्लिंग के स्थापना की कई कहानियां मिलती हैं अलग अलग ग्रंथों में, जैसे स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, रामचरितमानस में, तुलसीदास की रामचरितमानस, या फिर वाल्मीकि की रामायण। और भी कई लोक कथाएं हैं रामचरितमानस की या रामायण काल की, जो उस समय से चलती आ रही हैं, क्योंकि रामायण का जो सफर था वो उत्तर से चला और दक्षिण तक गया, तो हर एक जगह की अपनी अपनी लोक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लेकिन जो मूलतः कहानी है वो यही है कि जब श्री राम को लंका पर विजय करनी थी, तो उन्हें सबसे पहला पड़ाव तो यही था कि उन्हें समुद्र को लांग कर जाना था लंका पे जाने के लिए। वो कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है कि किस तरह श्री राम के नाम के पत्थर समुद्र में तैर गए। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मूलतः कहानी तो हर ग्रंथ में एक समान है कि किस तरह श्री राम ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, लेकिन जो मेन प्रश्न है वो ये है कि उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण के वध से पहले हुई थी या रावण के वध के बाद हुई थी। ये दो तरह की कहानियां हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। कुछ ग्रंथ हमें ये कहते हैं कि जब श्री राम को लंका पर जाना था, यानी कि जब उन्होंने राम सेतु बनाया, उससे पहले उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की पूजा की, जिससे वो
राम सेतु बना पाए और लंका पर विजय प्राप्त की। और दूसरी कहानी हमें ये मिलती है कि जब वो लंका से विजय पाकर वापस आए, उस समय उन्होंने वापस आकर शिवलिंग की स्थापना की, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए। दोनों ही कहानियों में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि श्री राम को ये पहले से पता था कि रावण एक ब्राह्मण है और उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, भगवान शिव की पूजा की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। लेकिन अभी भी एक प्रश्न वहीं का वहीं है कि ज्योतिर्लिंगों की स्थापना रावण वध से पहले हुई थी या बाद में हुई थी। तो मैं आपको दोनों ही कहानियां सुनाने वाला हूं और दोनों ही कहानियां बहुत ही अद्भुत हैं। अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरह भगवान विष्णु, जो स्वयं एक अवतार हैं, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। इससे हमें भगवान के बीच का प्रेम देखने को मिला कि किस तरह भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच में इतना प्रेम था कि भगवान शिव ने विष्णु जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी। अब स्कंद पुराण, शिव पुराण और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इनके अनुसार जब श्री राम लंका पर विजय पाकर वापस आए तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब ब्रह्म हत्या का पाप तो लगना ही था क्योंकि जो रावण था वो ब्राह्मण था। और शायद आप लोग नहीं जानते, जो रावण था उसके जो दादाजी थे, यानी कि जो ग्रैंडफादर थे, वो पुलस्त्य मुनि थे और वो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे। यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित जो सप्त ऋषि थे, उनमें से एक थे रावण के दादाजी पुलस्त्य मुनि। तो इतना बड़ा ब्राह्मण, उसकी हत्या, तो ब्रह्म हत्या का पाप तो लगना ही था। तो अब श्री राम बहुत ज्यादा चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें पता चला कि अब उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। तो सभी देवता गणों ने आकर श्री राम जी को ये सलाह दी कि आप शिव की पूजा कीजिए। अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो वही आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो यही सोचकर भगवान राम ने वहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अब ज्योतिर्लिंग की स्थापना तो हुई, लेकिन वो कैसे हुई? वो ऐसे हुई, अब ये तय हुआ कि भगवान राम शिव जी की पूजा करना चाहते हैं। अब वो जिस शिवलिंग की पूजा करना चाहते थे, श्री राम वो चाहते थे कि वो शिवलिंग कैलाश पर्वत से लेके आया जाए। तो अब श्री राम का काम कौन करेगा? सिर्फ एक इंसान है जो हम सब जानते हैं, भगवान हनुमान। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए और कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेके आइए ताकि मैं उनकी पूजा कर सकूं और मैं अपने इस पाप से मुक्ति पा सकूं। तो श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी उड़ चले कैलाश पर्वत की ओर, वहां से शिवलिंग लाने। लेकिन इतना समय जाने आने और वहां पे शिवलिंग को लेके आने में जो लग रहा था, उस वजह से जो मुहूर्त था, उस समय पे भी बहुत ज्यादा ये ध्यान दिया जाता था कि पूजा किस समय पर की जाए, तो वो मुहूर्त ना निकल जाए। इसलिए माता सीता ने स्वयं मिट्टी का शिवलिंग एक वहां पे अपने हाथों से बनाया, जिसे श्री राम ने स्थापित किया और उसकी पूजा की, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इतने में हनुमान जी आ गए, लेकिन तब तक पूजा संपन्न हो गई थी। लेकिन श्री राम अपने भक्त को दुखी नहीं कर सकते, तो उन्होंने हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग भी स्वीकार किया और उसे उसके साथ ही स्थापित किया। इस प्रकार रामेश्वरम में 2 शिवलिंगों की स्थापना हुई, जिसकी हम पूजा करते हैं। और इसीलिए रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पे 2 शिवलिंगों की स्थापना हुई। एक जो सीता माता ने अपने हाथों से बनाया और दूसरा जो हनुमान कैलाश पर्वत से लेके आया। तो
तो जो शिवलिंग सीता माता ने अपने हाथों से बनाया था उसे नाम दिया गया रामलिंगम, और दूसरा शिवलिंग जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेके आए थे उसे नाम दिया गया विशालिंगम। तो इस तरह दो शिवलिंगों की स्थापना रामेश्वरम में हुई, और ये थी कहानी रामेश्वरम के दो ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। लेकिन ये जो आपने कहानी सुनी, ये इस अनुसार है कि शिवलिंग की स्थापना रावण के वध के बाद हुई। लेकिन जो हमने कहानियां ज्यादातर देखी हैं उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जब श्री राम लंका पर जा रहे थे तो उन्होंने राम सेतु बनाया और जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की। ये कहानी बहुत अद्भुत है। तो आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। अब आध्यात्म रामायण में या फिर वाल्मीकि की रामायण में हमें ये संकेत मिलते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना है वो युद्ध से पहले हुई थी, यानी कि श्री राम के लंका पर जाने से पहले हुई थी। अब वो भगवान राम थे, स्वयं विष्णु के अवतार, तो उन्हें ये बात पहले से पता थी कि जब वो लंका जाएंगे युद्ध करने तो उनके हाथों रावण का वध होना निश्चित है। तो उन्हें ये बात पहले से पता थी कि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही भगवान शिव की आराधना की, एक यज्ञ किया अपनी लंका पर जाने से पहले, यानी कि युद्ध से पहले। यहाँ पे भी दो चीजें देखने वाली हैं। हमें ऐसा लगता है ये कहानी देखते हुए या सुनते हुए कि जब श्री राम ने राम सेतु बनाना था, यानी कि समुद्र को लांग कर लंका पर जाना था, तो उन्होंने जो वहां पर पुल बनाया जिसे हम राम सेतु बोलते हैं, वो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना के बाद बनाया, और वहां से उन्हें ये सिद्धि मिली कि वो वहां पर पुल बना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं भी लिखा हुआ। जो मूलतः कहानी हमें कहती है वो हमें ये बताती है, जब भगवान राम लंका पर जाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले समुद्र देवता से आज्ञा ली कि मुझे लंका पर जाना है अपनी सेना के साथ। अगर श्री राम ने अकेले जाना होता तो हनुमान जी उन्हें बिठा कर ले जाते, लेकिन उन्हें अपनी पूरी वानर सेना को लेकर लंका जाना था। तो उन्होंने समुद्र देवता से आज्ञा मांगी कि आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमारे को यहाँ से थोड़ा सा एरिया दे दीजिए ताकि हम यहाँ से अपनी आर्मी लेकर निकल जाएं। अब समुद्र देवता बोले कि ये तो मेरे कर्म के खिलाफ है, मैं ये नहीं कर सकता। तो भगवान राम को गुस्सा आया और उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं जाने देंगे तो हम यहाँ से ये एरिया सुखा देते हैं अपने वज्र से, और फिर तो हम आराम से जा सकते हैं। तो समुद्र देवता समझ गए कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री राम। अब ये बात समुद्र देवता को समझ आते ही उन्होंने पहले तो श्री राम को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपको पूर्णतः आज्ञा है, आपके नाम का पत्थर समुद्र पर तैरेगा और आप इसके ऊपर पुल बनाकर जा सकते हैं। तो ये तो हुआ राम सेतु बनने की बात। अब बात आई, युद्ध से पहले एक क्षत्रिय को जाना है तो उसे यज्ञ करना पड़ेगा, और श्री राम जी तो जानते ही थे कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगने वाला है। तो वो चाहते थे कि मैं यज्ञ करूं और भगवान शिव की पूजा करूं, क्योंकि रावण भी शिव का भक्त था। और शायद आपको ना पता हो, भगवान विष्णु भी शिव के भक्त थे। ये हमें कहानी मिलती है लोक कथाओं से। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका पर जाना चाहते थे युद्ध के लिए, तो वो यज्ञ करना चाहते थे, और उनकी कंडीशन ये थी कि उनका यज्ञ एक ऐसा ब्राह्मण करवाए जो शैव हो, यानी कि शिव का बहुत बड़ा भक्त हो, और दूसरा वैष्णव हो। जी हाँ, रावण वैष्णव था, यहां से हमें ये पता चलता है, और शिव का भक्त तो वो था ही। अब जब श्री राम ये चाहते थे कि
मेरा यज्ञ कोई ऐसा ब्राह्मण करवाए। तो उन्होंने जामवंत जी से बोला, क्योंकि सबसे बड़े तो जामवंत जी ही थे। तो उन्होंने जामवंत को बोला कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, और मुझे एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, वो खुद से यज्ञ नहीं कर सकते, उन्हें यज्ञ कराने के लिए एक पुरोहित चाहिए, और वो चाहते थे कि वो पुरोहित ऐसा हो जो शिव का भक्त हो और साथ ही वैष्णव हो। तो जामवंत जी ने कहा, अब ऐसा ब्राह्मण गुरुदेव इस जंगल में मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक ब्राह्मण है जो पुलस्त्य मुनि का पोता है और शिव का भक्त है। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं, बट मुझे लगता नहीं कि वो आपके पुरोहित बनने के लिए मान जाएंगे। भगवान राम समझ गए कि ये लंकापति रावण की बात कर रहा है। फिर भी श्री राम ने बोला कि आप एक बार उनसे बात कीजिए, क्या पता वो मान जाए। तो जामवंत जी चल दिए लंका की ओर। अब ये बात रावण जानता था कि श्री राम ने जामवंत जी को भेजा है मेरे पास। तो रावण ने अपने सभी सैनिकों से बोल दिया कि कोई भी जामवंत जी से बात नहीं करेगा, बस उन्हें महल का रास्ता दिखा दीजिए। तो वो पूछे महल कहाँ है, तो उन्हें रास्ता दिखा दें कि आप जाइए, लंकापति रावण आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जामवंत जी पहुंचे रावण के पास। उन्होंने पूछा, सबसे पहले रावण ने, आइए दादा, कैसे आना हुआ, कैसे हैं आप। अब शायद आपको ना पता हो कि जो जामवंत था वो पुलस्त्य मुनि के भाई जैसा था, यानी कि रावण और जामवंत एक किस्म से दादा पोते का रिश्ता ही था। कहते हैं ना, दादे का दोस्त या भाई भी हमारा दादा ही होता है। तो इस तरह से रावण ने जामवंत जी को दादा कहकर संबोधित किया, आदर सत्कार किया। पूछा कि दादा कैसे आना हुआ। तो जामवंत जी ने कहा, मेरे दो यजमान हैं जो एक यज्ञ कराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका यज्ञ एक ऐसा ब्राह्मण करें जो शैव हो। अब तुमसे बड़ा ब्राह्मण जिसे हर विद्या आती हो वो तो पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है। अगर आप ये यज्ञ कराने के लिए मान जाएं तो बड़ा उपकार होगा। रावण ने उत्तर नहीं दिया। रावण ने पूछा, क्या आपके जो यजमान हैं वो दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। तो जामवंत जी ने बोला, हाँ, लेकिन उत्तर नहीं दिया। तो जामवंत जी ने फिर पूछा, क्या आप हमारे यजमान का यज्ञ करवाएंगे। रावण ने फिर उत्तर नहीं दिया। रावण ने फिर पूछा कि क्या वो यज्ञ इस मनशा से कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य लंका पर विजय प्राप्त करना है, लेकिन उत्तर नहीं दिया। तो जामवंत जी ने फिर बोला कि जी दशानन, उनका उद्देश्य लंका पर विजय प्राप्त करना ही है। अब आप इस कहानी की अद्भुतता देखिए कि लंका का राजा रावण वो स्वयं श्री राम का यज्ञ कराने वाला है, जिसका उद्देश्य ही यही है लंका पर विजय करना। बड़ी ही अद्भुत कहानी है कि कहते हैं ना, विलन हो तो ऐसा हो कि सब पर भारी। अब जाकर रावण ने उत्तर दिया। रावण ने कहा कि ये मेरा धर्म है, मैं ब्राह्मण हूं। मेरे दर पर अगर कोई आए और वो ये बोले कि मुझे यज्ञ कराना है, तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं उसे खाली ना जाने दूं। तो मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको ये पता ही होगा कि मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो मैं आपके यजमान का पुरोहित बनने के लिए तैयार हूं। तो जामवंत जी ने पूछा कि ठीक है गुरुदेव, अब बताइए
कि क्या क्या सामग्री लगने वाली है यज्ञ के लिए, और यज्ञ ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो रावण ने बोला ठीक है, जहां तक मेरे को पता है आपके जो यजमान है वो तो वनवासी हैं, उनके पास तो यज्ञ का कोई सामग्री उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा धर्म है कि अगर किसी का मैं यज्ञ कराऊं तो ये ब्राह्मण का धर्म बनता है कि वो उसे सामग्री उपलब्ध करा के दे, अगर उसका यजमान सामग्री लेके आने में सक्षम ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच जाऊंगा यज्ञ की सामग्री के साथ, आप निश्चिंत हो जाइए। तो जामवंत जी वापस आ गए और उन्होंने श्री राम को कहा कि दशानन जी मान गए हैं, आपके गुरुदेव, आपके पुरोहित, कि वो आपका यज्ञ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करवाएंगे। अब अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार तय हुआ था, रावण पहुंच गया यज्ञ करवाने अपने दोनों यजमान का। अब वो पहुंच गए। अब हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विवाहित है और वो यज्ञ कर रहा है तो वो यज्ञ अधूरा है अगर उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। अब रावण आ गया यज्ञ कराने श्री राम जी का। राम जी बैठ गए। राम जी ने चरण छुए सबसे पहले तो अपने पुरोहित के, और वो बैठे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव यज्ञ शुरू कीजिए। रावण ने पूछा कि क्या मेरे यजमान विवाहित हैं? तो रावण ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, हम विवाहित हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपकी स्त्री कहाँ है? अब ये जवाब तो श्री राम के पास नहीं था, क्योंकि वो सामने जो बैठे हैं वो रावण नहीं है, वो पुरोहित हैं, वो उन्हें ऐसा जवाब नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी वो नहीं आ सके किसी कारणवश। तो रावण ने बोला, मैं ब्राह्मण हूं और मैं अधूरा यज्ञ नहीं करवा सकता, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो जैसा मैंने जामवंत जी को कहा था कि यदि मेरे यजमान कोई सामग्री लाने में सक्षम नहीं है तो वो मेरा धर्म है कि मैं वो सामग्री उपलब्ध कराऊं। तो उससे उनका इशारा था माता सीता की ओर। ये बात रावण पहले से जानता था, तो उसने एक रात पहले ही माता सीता से जाकर आज्ञा ली कि आपके पति लंका पर विजय के लिए एक यज्ञ रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनका पुरोहित बनूं। तो आपका मेरे साथ वहां पर जाना आवश्यक है, क्योंकि एक विवाहित व्यक्ति का बिना उसकी स्त्री के यज्ञ संपूर्ण होना विफल है। तो लेकिन ये बात रावण ने सीता जी को पहले ही बता दी थी कि आपकी मुक्ति केवल उस यज्ञ तक की है। आप मेरे साथ वहां पर जाएंगे, जैसे ही यज्ञ संपूर्ण होगा आप वापस विमान में बैठकर लंका पर वापस आ जाएंगे, यानी कि आपकी मुक्ति केवल यज्ञ की है, क्योंकि मैं एक ऐसा ब्राह्मण हूं जो अधूरा काम नहीं करता। इस तरह स्वयं दशानन रावण ने सबसे बड़े पंडित भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण, उनका यज्ञ करवाया स्वयं पुरोहित बनकर, जिसका उद्देश्य था लंका पर विजय प्राप्त करना। और उस समय भगवान राम ने वहां पर शिवलिंग की स्थापना की। अब ये कहानी हमें हमारी कई ग्रंथों में मिलती है कि शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने लंका पर जाने से पहले की थी। तो अगर देखा जाए कि इसको दो कहानियों के साथ जोड़ा जाए कि वहां पर एक शिवलिंग है जो सीता माता द्वारा बनाया गया है, तो वो तो तभी पॉसिबल है कि अगर रावण स्वयं लेकर आया हो सीता माता को अपने साथ, या फिर वो शिवलिंग स्वयं भगवान राम ने बनाया हो। तो ऐसी अद्भुत कहानियां हैं हमारे ग्रंथों में और ज्योतिर्लिंग की स्थापना में। ये ऐसा पहला ज्योतिर्लिंग है जिसे स्वयं भगवान ने स्थापित किया,
और एक और ज्योतिर्लिंग है जिसे भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह अद्भुत कहानियाँ और रहस्य जानने के लिए हमारे ग्रंथों के बने रहें मेरे साथ। जय भोलेनाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए नई-नई वीडियोज़ लेके आता रहूं और आपको बताता रहूं हिंदू धर्म में छुपे बहुत सारे रहस्य और कहानियाँ। हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, रुद्राक्ष पर, मणियों पर और बहुत अद्भुत मंदिरों के बारे में और उनकी स्थापनाओं के बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हमारे धर्म में छुपे बहुत बड़े-बड़े रहस्य। एक से एक चीज़ें हैं हमारे धर्म में कि किस तरह अलग-अलग प्रकार से भक्ति की जाती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे अपनी किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।